अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिस्कनेक्ट हो गया था नेट, तो चलो मैं इस फार्मूले को रिपीट कर देता हूं यहां से ही उन बच्चों के लिए जिनको चेस्ट का शदीद इन्फेक्शन है, जिनको निमोनिया है, डबा है, सांस के मसले हैं और सर्दी इस हद तक लग गई है कि नाखन पाँव हाथ पाँव की ब्लैक होना शुरू हो गए, या कोई भी चीज बच्चा खाता है, इवन कि शीरख्वार बच्चा है या 2 3 4 साल 5 साल का है, जो भी चीज खाते हैं उनको फौरी कह आ जाती है, बलगमी कह आती है, लेसदार कह आ जाती है। उन बच्चों के लिए जिनको कुछ हजम नहीं हो रहा, जो खांसी करते हैं और साथ ही कह कर देते हैं, ये उन बच्चों के लिए एक बेहतरीन फार्मूला है। इसके अलावा नमूनिया, डबा, बलगम, रेशा, इस तरह के सर्दी के अमराज बारदा के जितने भी मसाइल है उनके लिए अक्सीर का काम करने वाली चीज है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। 3 चीजें हैं, सुंड है, काकड़ा सिंगी है और फिलफिल दराज, ये 3 चीजें हैं। सुंड को और जो काकड़ा सिंगी है पहले उनको साफ कर लें। काकड़ा सिंगी को थोड़ा सा तोड़ेंगे ना, ये एक कह ले कि सिंग नमा अंदर से खाली छोटे छोटे पीसेज हैं, ये आपको मिल जाएंगे, किसी भी पंसारी से जाएंगे तलब करेंगे, इनको तोड़ के इनके अंदर व्हाइटनेस जाला सा होता है, वो जाला सा पहले कपड़े से टिश्यू से साफ करिए, फिर सुंड को और काकड़ा सिंगी को पाउडर बना के थोड़ा सा बरियां कर लीजिए और फिल दराज का जो पाउडर है इसमें डायरेक्ट शामिल कर लीजिए, आपकी दवाई तैयार है। उसमें से 3 उंगलियों की चुटकी या छोटे जो शीरख्वार बच्चे हैं 2 उंगलियों की चुटकी शहद में मिक्स करके चटवा दीजिए। इंशाल्लाह जब पहली खुराक चटवाएंगे ना, इंशाल्लाह बच्चे को जो भी खिलाएंगे हजम, सर्दी के जो आवाज आते हैं इंशाल्लाह फौरी दूर। नमोनिया, ये नमूनिया की बेहतरीन दवाई है, आप जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चे जिनको सदरी मामलात हैं, सीने के मामलात हैं, उनके लिए ये बहुत आला चीज़ है और दूसरों को बताइए, शेयर करिए ताकि दूसरों का फायदा हो। ये हम वजन 3 चीज़ें लेनी है। इनके मतलब आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर कहिए, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा। अब 4 से 5 क्वेश्चन हैं कुछ दोस्तों के। ये अमजद साहब हैं, ये एबटाबाद से है अमजद साहब। ये कहते हैं मैदे के मसाइल का परमानेंट मुस्तकिल को हल बताइए। देखिए भाई, बात सीधी सीधी है। असल हाल तो ये, जब हम इस्लाम की तरफ राग़िब होंगे, नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन के मुताबिक चीज़ें खाना शुरू कर देंगे, ज़िंदगी वैसे गुजारेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो करना क्या है? ज़हीर तलौली साहब वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत करना क्या है, नबी पाक की 2 हदीसें मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ, ये दूसरों को भी बताइए, फायदा होगा। इससे क्या है, नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इलाज से बेहतर परहेज है। सबसे पहले तो अमजद साहब परहेज है। आपकी कमेंट के जवाब में मैं सारे दोस्तों को ये चीजें बता रहा हूं। जी मोहम्मद अमजद साहब, जी मैं आपकी अमजद साहब बात कर रहा हूं सर, मैं आपकी आपके आपके मैं कमेंट का जनाब आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, आप गौर से सुन लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इलाज से बेहतर परहेज है। अगर आप अमजद साहब गैस की बात करते हैं या फारे की बात करते हैं, पेट दर्द की बात करते हैं, स्टमक का मामला है, भूख नहीं लगती है, सबसे पहले आपके परहेज है। परहेज क्या है कि ठंडी चीजों से इज्तनाब करेंगे और स्पेशली जब शाम को खाना खाते हैं तो खाने को हजम करके फिर आप सोएंगे, ये स्पेशली बात। और दूसरी हदीस जो है, नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में शोरबा है, जिस घर में शोरबा है वहां बरकत है। तो भाई बरकत वाले मामले कर ले, खाने शोरबे वाले कर ले, और खुश्क खानों से और तजाबियत वाली जो चीजें हैं, कोल्ड ड्रिंक है, फास्ट फूड है, ये पैकेट जितनी भी चीजें हैं, इनसे पीछे आ जाइए। जो भी खाना खाएं उसको हजम करें। ठंडा पानी खाने के साथ या खाने के बाद हरगिज यूज ना करें, खाने से पहले भी यूज ना करें। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह आपके मैदे का मुस्तकिल हल हो जाएगा। लिक्विड फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा चीजें इस्तेमाल करिए। अगर आप कहते हैं कि दवाइयां खा खा के मैं थक गया हूं, अक गया हूं, तो फिर इन 2 हदीस की जो है ना पैरवी करना शुरू कर दीजिए। वैसे तो नबी अलैहिस्सलाम की जितनी भी हदीसें हैं, हर एक में हिकमत और दनाई भर भर के, आपसे बड़ा कौन सा हकीम या दना हो सकता है। तो अगर आप फरामीन नबी जो हैं, अगर इन पे अमल करेंगे तो मुझे यकीन है अमजद भाई आपको मैदे की शिकायत नहीं होगी, अल्लाह के हुक्म से। अब चलते हैं, फरा बेटी है गुजरात से, वो कहती है कि कनपट्टियों की दर्द रहती है, सर की दर्द रहती है, और ये है कभी कभी उतर जाती है, नहीं तो ऐसे ही रहती है। जी तालिब हुसैन साहब, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, खुश रहिए। फर्रा बेटे, जो सर दर्द कनपट्टियों की है ना, ये स्टमक का ठंडा हो जाना, इससे बीपी भी लो होना शुरू हो जाता है, इससे हार्ट बीट भी डिस्टर्ब होती है, इससे नींद भी सही नहीं आती, इससे बंदा साइकी आवाजार सा हो जाता है। तो मेरा बच्चे यही मशवरा है कि खाने को हजम खाने के बाद अगर इस्तेमाल करना है तो कोई ना कोई कावा,
जानी बाट साहब बेटे इस्तेमाल करें, नेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, अल्लाह आलम को नेटवर्क में प्रॉब्लम है। बेटे आप खाने के बाद कोई ना कोई कावा लीजिए और खाना खुश्क मत खाइए, शोरबे वाले खाने फर्रा बेटे इस्तेमाल करिए। आप जैसे जितने भी लोग हैं जिनको स्ट्रेस है, ये कनपट्टियों की दर्द है, उनको चाहिए खाने लिक्विड फॉर्म में खाएं और ऐसे खाने इस्तेमाल करें जो जल्दी हजम हो जाएं, क्योंकि ऐसे मरीजों के खाने जो है ना स्टमक में खड़े रहते हैं और खाने हजम नहीं होती है। मैदे का जो निज़ाम हजाम का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, मैदा ठंडा होने की वजह से, जिस वजह से ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। अमजद साहब शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, हम इकट्ठे चल रहे हैं सारे दोस्त बाप, हम सारे इंशाल्लाह कोऑपरेट कर रहे हैं। और ये जो हम मिशन लेके चले हुए हैं ये खिदमत का एक मिशन है। रिज़्क तो सारे ही कमाते हैं, लेकिन थोड़ी देर जरा दूसरों के हाल अहवाल की बात खबरी हो जाए तो फिर जरा सुकून रहता है। आगे चल के इजाज भाई हैं यूएसए से, इजाज भाई का बड़ा सीरियस सा मामला है। खलील कादरी साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। खलील कुरैशी साहब वालेकुम अस्सलाम। इजाज यूएसए से कहते हैं कि नींद नहीं आती, खौफ आता है, डिप्रेशन की दवाई खा रहा हूं 8 माह से। मेरे भाई अगर 8 माह से आप डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं तो ये चाहे आप 2 साल 5 साल 20 साल भी खाते रहेंगे तो आपकी जान नहीं छूटेगी। देखिए यही मामला हमारे आमलीन हजरात जो है ना ये रूहानियत के साथ जो है ना अटैच कर देते हैं कि डिप्रेशन का मामला होता है या कोई भी मामला होता है, खौफ आता है, नींद नहीं आती, तो कहा जाता है कि जनाब आपको तवीज़ आते हैं, आपको जिन्नात तंग कर रहे हैं, आपको किसी ने नजर लगा दिया, किसी ने बंदिश करवा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सीधी सीधी बात है कि नींद ना आती हो, खौफ आता हो, डिप्रेशन रहती हो, पेट फूल जाता हो और तफक्करात रहते हो, पता नहीं क्या हो जाना है, तो भाई ये स्टमक का फॉल्ट है और स्प्लीन का फॉल्ट है। जिन जिन लोगों को टाइफाइड हुआ होता है उनके साथ ये मसाइल होते हैं। और मैं आपको एक ही मशवरा दूंगा कि आप शोरबे वाले खाने शुरू कर दें। अगर आप इजाज भाई ठीक ना होए तो आप मुझे बरोज़े माशर यहाँ गिरेबान से पकड़ लीजिएगा, सिर्फ शोरबे वाले खाने। और साथ साथ काली मिर्च जो है ना 2 से 3 अदद चबा सकते हैं तो चबा लें, अदरवाइज साबुत ही पानी से निकल दें, नीम गर्म पानी से, ताज़े पानी से काली मिर्च सुबह फर्स्ट टाइम खाएं और शोरबे वाले खाने शुरू कर दें। जो भी खाना खाएं, अमजद साहब आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, भाई पाकिस्तान में होते तो आपकी बड़ी खिदमत करते, यहाँ तो चटनी काफ़ी है, तो वहां के तो मसाइल और हैं मेरे भाई। जी वसीम साहब अल्लाह का शुक्र, चौर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। बस इतनी इल्तिजा है कि जो खाने जोर हजम है, जल्दी हजम होने वाले खाने हैं वो खाने खाइए। और आप अमजद साहब जितने भी दोस्त अहबाब हैं ये उनको बताता हूँ आपकी विसादत से, आपके नाम से बता रहा हूँ कि खाना खाने के मिनिमम 3 घंटे बाद सोना चाहिए, या सोने से पहले 3 से 4 घंटे पहले खाना खाएं ताकि आपको खाना हजम हो जाए और उसके बाद जो है ना आपको बेहतरीन नींद आ सकती है, अदरवाइज आपके लिए मसले बनेंगे। आरफ साहब पिंडी से हैं, कहते हैं कि शादी को 5 साल हो गए, स्पर्म कम है, 3 साल से दवाई खा रहा हूं। भाई आरफ साहब बात सीधी सीधी है, ज्यादा दवाइयां मत खाइए, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि देसी दवाई कुछ नहीं कहती वो झूठ बोलते हैं। अगर आपको दाल चावल खाने से फूड पॉइजन हो सकता है तो दवाई तो फिर दवाई है, दवाई भी आपका नुकसान कर सकती है। दवाई चाहे हर्बल है, चाहे इंग्लिश है, चाहे क्या नाम है इसका होम्योपैथिक है, दवाई तो दवाई है भाई, दवाई लड़ सकती है, दवाई नुकसान कर सकती है, बगैर तहकीक बगैर तशखीस के अगर कोई दवाई दी जाती है तो दवाई नुकसान कर सकती है। तो मेरे भाई बेजा दवाइयां इस्तेमाल मत करिए। मेरा आपको छोटा सा मशवरा, सिर्फ गन्ना चूसना शुरू कर दिए और गाजर का जूस। आरिफ जिनके स्पर्म नहीं पूरे हो रहे, गाजर के जूस से बहुत ज्यादा यूरिन आता है। इसका मकसद क्या है कि यूरिन के रास्ते साफ हो जाते हैं। और पस सेल जिन जिन लोगों को आ रहे हैं उनके स्पर्म डेवलप नहीं होते। स्पर्म का इशू जब आता है तो पस सेल का मसला साथ शामिल हाल होता है। अगर आप चाहते हैं कि पस सेल खत्म हो जाए तो स्पर्म ऑटोमेटिकली आपके इंशाल्लाह इंक्रीज कर जाएंगे। तो तरीका का क्या है कि किडनी से लेके मसाने तक और मसाने से पेशाब के इखराज तक जितने भी इंफेक्शन होते हैं उन्हीं से पस सेल निकलता है जनाब, जो आपके यूरिन के साथ आता है और मिक्स होकर आपके स्पर्म को जो है ना वो डेड करना शुरू कर देता है। तो मेरा आप लोगों को मशवरा है, गन्ने का रस फौरी निकला हुआ या गन्ना चूसिए, पंजाबी च दस देने, गन्ना चूपना शुरू कर दो, गाजर का जूस पीना शुरू कर दो, मेरे रब के हुक्म नाल इंशाल्लाह इस मौसम में इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह आपके पस सेल खत्म हो जाएंगे और आपका जो स्पर्म है इंशाल्लाह उस हद तक आ जाएगा कि आप काबिल औलाद हो जाएंगे, बाप बनने के काबिल हो जाएंगे। ये मेरी आपको तनबीह, 2 चीजें मैंने कही हैं। जिनके स्पर्म नहीं है इस मौसम में गन्ना चूसें और गाजर का जूस कसरत से इस्तेमाल करें और कोशिश करें उनमें नमक और कारी मिर्च जो है ना ये इनका इस्तेमाल लाजमी है। और
ठीक है। आगे मलक न्याज साहब हैं बोरेवाला से, कहते हैं मैदे की जलन और सर का दर्द है। न्याज भाई मैंने आपके सामने ना सर दर्द की बात रख दी और रही जलन की बात। जलन ऐसी जलन होती क्यों है? जलन इसलिए होती है कि हम स्टमक को फ्रीज कर लेते हैं। इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 5, 6, 4 इसके करीब ले आते हैं। तजाबियत एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब निकलनी कैसे? या तो क्या की जाए, तो या फिर ठंडी और मीठी चीजें जितनी भी इनसे इज्तनाब किया जाए। आप कोई ना कोई कावा लीजिए। देखिए तेजाब जब भी आपने खत्म करना है तो उसमें आप नमक डालेंगे तो तेजाब खत्म होगा, वरना नहीं खत्म होगा। पीएच वैल्यू जो जो दोस्त है आप जानते हैं 1 से 14 तक है। 7 तक जो है, 7 से नीचे आएंगे तो ये एसिडिटी है, तेजाबियत है। 7 से 14 तक ऊपर जाएंगे तो मेरे भाइयों ये अल्कलाइनिटी है, ये असासियत है। तो इसका ख्याल कर रहे हैं। मोस्टली जो लोग हैं उनको एसिडिटी है, उनको चाहिए नमक इस्तेमाल करना। हाँ, लेकिन जिनका बीपी अप है वो अपने मुआलिज से पूछ के या अपनी मर्जी से, मेरी राय से वो नमक इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना आए। जितने भी तजाबियत वाले जिनको बर्निंग होती है उनको चाहिए नमक वाला कावा पीना। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो ठीक हो जाएंगे। मैंने एक छोटे बच्चों के लिए पहले फार्मूला बयान किया है। अब भाई बात सीधी सीधी है, कोशिश करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि दूसरों के काम आ सके। बाकी आप लोग के मैसेज पढ़ूंगा। जी इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह। असद आपके लिए मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारी चीजें क्लियर सी कर दूंगा। लेकिन बेटे मैं जरा थोड़ा सा भी बिजी हूं क्योंकि पेशेंट भी बहुत ज्यादा है। तो मेरा दिल चाहा, जिम्मेदारी थी, मैं एक जिम्मेदारी पूरी कर दूं। एक कमेंट पढ़ूंगा, तमाम दोस्तों के जवाब दूंगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।